भगवत बंधुओं, जय श्रीमन्नारायण। आज सनातन वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण एवं संवर्धन में किसी विशेष स्तंभ की अतीव आवश्यकता है, तो वह है गुरुकुल। गुरुकुल शब्द का अर्थ है गुरु का कुल, अर्थात गुरु का परिवार। गुरु उसको कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। प्राचीन काल में गुरुकुल समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। गुरुकुल में राजा का पुत्र कृष्ण एवं भगवान राम, रंग का पुत्र सुदामा एवं केवट एक ही साथ रहकर विद्या अध्ययन करते थे। इनमें छोटा बड़ा इत्यादि भेदभाव के बिना ही गुरु शुश्रूषया विद्या के सिद्धांत के अनुसार गुरु की सेवा करते हुए, गुरुकुल के सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्रुति परंपरा के माध्यम से विद्याध्ययन होता था। प्राचीन काल में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे। प्रत्येक छात्र के पास पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, अपितु गुरुकुल में तार के पत्र पर लिखे हुए ग्रंथ गुरुकुल के पुस्तकालय में मात्र होते थे। ऐसे असंख्य ग्रंथों की एक एक प्रति ही पांडुलिपि के रूप में पुस्तकालयों में होती थी। ऐसे अनेक पुस्तकालय विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किए गए। हमारे ग्रंथ इस स्वरूप में नष्ट किए गए कि पहले सामवेद की 1000 शाखाएं उपलब्ध थी, आज केवल 3 शाखा ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद की 21 शाखाएं थी, आज मात्र 4 शाखाएं रह गई हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद की 2 शाखा उपलब्ध हैं। इस प्रकार हमारे ज्ञान विज्ञान की राशि नष्ट होती गई। जय श्रीमन्नारायण। आज सनातन वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण एवं संवर्धन में किसी विशेष स्तंभ की अतीव आवश्यकता है, तो वह है गुरुकुल। गुरुकुल शब्द का अर्थ है गुरु का कुल, अर्थात गुरु का परिवार। गुरु उसको कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। प्राचीन काल में गुरुकुल समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। गुरुकुल में राजा का पुत्र कृष्ण एवं भगवान राम, रंग का पुत्र सुदामा एवं केवट एक ही साथ रहकर विद्या अध्ययन करते थे। इनमें छोटा बड़ा इत्यादि भेदभाव के बिना ही गुरु शुश्रूषया विद्या के सिद्धांत के अनुसार गुरु की सेवा करते हुए, गुरुकुल के सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्रुति परंपरा के माध्यम से विद्याध्ययन होता था। प्राचीन काल में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे। प्रत्येक छात्र के पास पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, अपितु गुरुकुल में तार के पत्र पर लिखे हुए ग्रंथ गुरुकुल के पुस्तकालय में मात्र होते थे। ऐसे असंख्य ग्रंथों की एक एक प्रति ही पांडुलिपि के रूप में पुस्तकालयों में होती थी। ऐसे अनेक पुस्तकालय विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किए गए। हमारे ग्रंथ इस स्वरूप में नष्ट किए गए कि पहले सामवेद की 1000 शाखाएं उपलब्ध थी, आज केवल 3 शाखा ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद की 21 शाखाएं थी, आज मात्र 4 शाखाएं रह गई हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद की 2 शाखा उपलब्ध हैं। इस प्रकार हमारे ज्ञान विज्ञान की राशि नष्ट होती गई। समय के साथ साथ हमारे वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादियों में वर्णित खगोल विज्ञान, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, ललित कला, यांत्रिक एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी, वास्तुशास्त्र, जलयान निर्माण, विमान निर्माण आदि जो विज्ञान के साधन थे, वो समय के साथ लुप्त प्राय हो गए। धीरे धीरे गुरुकुल भी जब लुप्त प्राय हो गए, तब हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति थोप दी गई और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति लुप्त प्राय हो गए, समाप्त सी होने लगी। जिस भारतवर्ष में यूनान, चीन, वर्मा आदि देशों से अध्ययन करने के लिए शिक्षार्थी तरसते थे, प्रवेश परीक्षा में लाइन लगाते थे, आज यहाँ उस प्रकार की शिक्षा पद्धति ह्रास पर है। विडंबना देखिए कि जिस भारत के नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि गुरुकुलों में पढ़ना विदेशियों को गर्व होता था, आज भारत की शिक्षा पद्धति इतनी बदल गई कि भारतवर्ष के लोग गर्व से कहते हैं कि हमारा पुत्र कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड इत्यादि विदेशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है, ऐसा गर्व से कहते हैं। अतः आवश्यकता है गुरुकुलों की, आवश्यकता है गुरुकुलीय शिक्षा की ओर लौटने की। आज कोई माता पिता अपने पुत्र को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आज के युग के अनुसार
संस्कृत पढ़कर जीविकोपार्जन हेतु अधिक साधन नहीं है। भगवत बंधुओं, मेरा आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आपके आसपास किसी विशेष मंदिर में यदि वहाँ पे भोजन एवं आवास की व्यवस्था हो सकती है तो 10, 15, 20 की संख्या में छात्रों को रखकर गुरुकुलों का प्रारंभ करें। आपको हमारे गुरुकुल श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठम एवं श्रीनिवास सेवा न्यास की ओर से किसी भी प्रकार की सहायता हो, हम तत्पर हैं। धन्यवाद।